मोहतरम साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के महीने से पहले हमने खुलफ़ाए राशिदीन का तज़किरा शुरू किया था, जिसमें से सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर तफ़सीलन मैंने 4 जुमे पढ़ाए थे। और उसके बाद चूँकि रमज़ान के हवाले से मसाइल अर्ज़ करने थे, इसलिए दरमियान में कुछ तवक़्क़ुफ़ आ गया। अभी फिर हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज की इस नशिस्त में खलीफ़ा सानी खुसरे रसूल फ़ातिह शाम व इराक़ अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का तज़किरा करेंगे। और आइंदा के जुमे में और आज के जुमे में अल्लाह के रसूल की नज़रों में सय्यदना उमर इब्न ख़त्ताब का क्या मकाम है, उसका तज़किरा करूँगा। और उसके साथ ही उनकी अलमनाक शहादत का तज़किरा भी किया जाएगा। अल्लाह जल्ल जलालहू से दुआ है कि वो मुझे कुरान व हदीस से गुफ्तगू करने की और आप हज़रात को सुनने की, हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सय्यदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत, वाक़या फ़ील अबरहा के लश्कर का जो वाक़या पेश आया, वो जो हाथियों का वाक़या था, उस वाक़या फ़ील के 13 साल बाद हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत हुई। आपका नसबनामा उमर बिन ख़त्ताब बिन नौफल और बिन अब्दुल उज़्ज़ा ऐसे चलते चलाते काब इब्न लुगई पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा मिलता है। सय्यदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की हुस्न व जमाल की अगर बात करें तो मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि सय्यदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के रुख़सार और उनकी नाक और दोनों आँखें इंतहाई खूबसूरत थीं और आपके जिस्म के आज़ा और जोड़ भरे हुए थे और आप दराज कद के मालिक थे। रंगत के एतबार से इंतहाई खूबसूरत सुर्ख माइल रंग था आपका, और आपका कद मुबारक ऐसे लगता था कि जब आप चलते तो ऐसा लगता जैसे आप सवारी पर बैठ के जा रहे हैं। और आपकी मूँछें दोनों तरफ बड़ी हुई होती थीं। कभी कभी जब आपको गुस्सा आता तो आप अपनी मूँछों को बल भी देते थे, और जब चलते तो तेज़ कदम उठाकर चलते थे, और जब गुफ्तगू करते तो तेज़ गुफ्तगू करते, और जब किसी दुश्मन पर ज़रब लगाते तो कारी ज़रब लगाते थे। और आप इंतहाई बहादुर शुजा आदमी थे, आपके अंदर बुज़दिली और कमज़ोरी नहीं थी। ये सय्यदना उमर इब्न ख़त्ताब का मुख्तसर हुलिया है। आप 40वें नंबर पर 39 सहाबा के बाद 40वें नंबर पर आपने इस्लाम कबूल किया है। आप फरमाते हैं कि मेरे से पहले 39 अफराद इस्लाम कबूल कर चुके थे। 40वें नंबर पर ज़िलहिज्जा के महीने में जिस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 26 साल यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के बाद आपका 6ठा साल चल रहा था, उस वक़्त हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत हमज़ा के इस्लाम लाने के 3 दिन बाद इस्लाम लाए। और आपने जो इस्लाम लाया कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब कायनात के एक अज़ीम और बेमिसाल मोहसिन हैं कि जिनको अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से दुआएं करके मांगा था। ये वो शख्सियत हैं सय्यदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कि वो दौर था कि जिस दौर में मुसलमानों की तादाद थोड़ी थी, कुफ़ार की तादाद ज़्यादा थी। मुसलमान कमज़ोर थे, कुफ़ार ताकतवर थे, मुसलमानों पर जुल्म व सितम किए जाते थे। उस दौर के अंदर 2 लोगों का मक्के के अंदर बड़ा रोब और दबदबा था, जिनमें से एक अबू जहल था
और दूसरे उमर इब्न ख़त्ताब थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकस्ता दिल के साथ हाथ उठाकर दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिउमर इब्निल ख़त्ताब औ बिअम्र इब्न हिशाम। ऐ अल्लाह, इस्लाम को इन दो बंदों में से जो तुझे महबूब है उसके ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फ़रमा दे, या उमर इब्न ख़त्ताब को इस्लाम से मालामाल कर दे, या अबू जहल को हिदायत नसीब फ़रमा दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह के यहाँ उमर इब्न ख़त्ताब अबू जहल से ज़्यादा पसंद था, इसलिए अल्लाह ने उमर इब्न ख़त्ताब को इस्लाम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आप इस्लाम कैसे लाए? आपके इस्लाम लाने से पहले आपकी ये हालत थी कि अगर आपको पता चल जाता कि आपके ख़ानदान में कोई शख्स इस्लाम ले आया है तो आप उसके जानी दुश्मन बन जाते, उसको तकलीफ़ें पहुंचाते। आपके ख़ानदान में एक औरत थी, लबीना नामी कनीज़ थी, आपको पता चला कि वो इस्लाम ले आई, आप उसको ज़मीन पर गिरा कर मारते 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 जब थक जाते तो कहते ज़रा ठहर जा, मैं सांस ले लूँ, मैं तुझे फिर मारूँगा, और सांस लेने के बाद फिर मारते। लेकिन मेरे भाइयों, इस्लाम एक ऐसा नशा है कि जिसको चढ़ जाता है वो उतरता नहीं है। और हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने लबीना नामी और भी जिस पर आपका ज़ोर चलता गया आप तो उस पर जुल्म व सितम करते रहे, लेकिन इस जुल्म के माहौल के अंदर भी वो किसी एक शख्स को भी इस्लाम से बददिल न कर सके, एक शख्स को भी इस्लाम से हटा न सके। इसी दौरान मक्के के अंदर कुफ़ार की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर अबू जहल जो कुफ़ार का सरगना था वो उसी मीटिंग के अंदर बैठ कर कहने लगा कि देखो, मुसलमान तादाद में दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और हम कम हो रहे हैं, और मुसलमान हमारे आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ते जा रहे हैं। अगर यही कंडीशन और यही हालत रही तो एक वक़्त आएगा कि हुबुल बुत पे कोई चढ़ावा चढ़ाने वाला नहीं रहेगा। इसका सिर्फ़ एक ही हल है, एक ही इलाज है कि इस जमात के लीडर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन उस हादिए इस्लाम को कत्ल करने के लिए अपने आप को कौन पेश करता? जब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने देखा कि मशवरे में राय तो सारे देते हैं लेकिन उनको कत्ल करने के लिए कोई तैयार नहीं, तो दलेर थे, खड़े हुए, तलवार सौंत कर कहने लगे, आज मैं उनके गर्दन उतार के तुम्हारे सामने ले आता हूँ, आज ये मैं किस्सा ख़त्म करके आता हूँ। ये नीयत करके वहाँ से निकले, लेकिन क्या पता था कि ऐ ख़त्ताब, तू तो अल्लाह के नबी को कत्ल करने जा रहा है या तू नबी के हाथों कत्ल होने जा रहा है। ये तेरी ज़मीन का निज़ाम है, एक ज़मीन का निज़ाम चलता है, एक आसमान का निज़ाम चलता है। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब तलवार सौंत कर जा रहे हैं कि आज मैं अल्लाह के नबी को कत्ल करके आऊँगा। रास्ते के अंदर आपको इत्तिफ़ाक़न नुऐम बिन अब्दुल्ला अन-नुहाम मिले जो बनु अदी से थे। उन्होंने कहा, है उमर इब्न ख़त्ताब, आज बड़ी तेवर चढ़ाई हुई है, बड़ा गुस्सा है, किधर जा रहे हो? उन्होंने कहा, आज मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को कत्ल करने जा रहा हूँ, जिन्होंने सारे अरबों को परेशान कर रखा है, आज किस्सा ख़त्म कर दूँगा। उन्होंने कहा, है उमर, तू अपने इरादे में गौर कर, तू किस तरफ चल पड़ा है? तुझे पता है अगर तू अल्लाह के नबी को कत्ल कर देगा तो बनु अब्द मुनाफ हुजूर के ख़ानदान वाले तुझे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आगे से कहा, लगता है तू भी बेदीन हो गए, तू जो इस तरह की बातें करते तू भी बेदीन हो गए। उसको ज़मीन पर गिरा कर मारने लगे। उन्होंने कहा, मुझे ना मारो, पहले जाकर अपने घर की खबर लो, इस्लाम की किरणें तुम्हारे घर में भी दाखिल हो चुकी हैं। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब वहीं से पलटे। जब घर पहुँचे तो घर के अंदर आपकी बहन और बहनोई कुरान की तिलावत कर रहे थे। हज़रत खब्बाब पास बैठे कुरान पढ़ा रहे थे। जब उन्होंने हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के कदमों की आहट सुनी तो सुनकर हज़रत खब्बाब तो कमरे में छुप गए, कुरान का सहीफ़ा वहीं रह गया। आपके बहनोई सईद इब्न ज़ैद, ये इल्म की बात याद रखना
कि सईद इब्न ज़ैद भी अशरा मुबशरा में से हैं, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब भी अशरा मुबशरा में से हैं। ये वाहिद एज़ाज़ सिर्फ़ हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब को हासिल है कि आपके ख़ानदान के 2 फ़र्द अशरा मुबशरा में हैं, किसी और सहाबी के 2 फ़र्द अशरा मुबशरा में से नहीं है। अशरा मुबशरा का मतलब ये है कि ऐसी 10 शख्सियतें जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी है, उनमें से हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब और आपके बहनोई भी हैं कि यानी बहनोई और साला दोनों अशरा मुबशरा में शामिल हैं। जब आप घर गए, आपने पूछा क्या पढ़ रहे थे, उन्होंने फरमाया कि कुछ नहीं। आपने कहा मुझे पता चल गया है कि तुम बेदीन हो चुके हो, मुझे बताओ। ये कहकर सईद इब्न ज़ैद की तरफ मुतवज्जे हुए। सईद इब्न ज़ैद कहने लगे, ए उमर बताओ, अगर हक़ तुम्हारे दीन के अलावा में हो तो क्या इसको कबूल करना जुर्म है? हज़रत उमर ने यह कहकर पकड़ा, उनको ज़मीन पर गिरा लिया। ताकतवर थे, पिटाई शुरू की, उनके जिस्म से खून निकलना शुरू हुआ। उधर बहन आई बचाने के लिए। जब बहन ने बचाना चाहा तो सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब ने अपनी बहन के मुंह पर भी तमाचा मारा। बहन भी तो उम्र फ़ारूक की थी, वो ख़ानदान भी तो फ़ारूकी था। जब बहन के चेहरे से खून निकला तो कहने लगी, है उमर तू कर ले जो कर सकता है, तू मार ले जितना मार सकता है, तू मेरी बोटियाँ निचवा ले, मुझे शिकंजे में कस दे, लेकिन इस्लाम को मेरे सीने से नहीं निकाल सकता। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब ने जब ये बात सुनी, आपके दिल पे इतना गहरा असर हुआ कि ये कैसा मज़हब इस्लाम है, ये कैसी अल्लाह की किताब है कि जिसको पढ़ने के बाद इंसान इतना मजबूत हो जाता है कि उसकी बोटियाँ भी उतार दी जाएं, फिर भी वो कहता है नहीं मैं इस्लाम से नहीं हटूँगा। आपने अपनी बहन की तरफ देखा कि बहन की आँखों के अंदर मोहब्बत के आसार हैं, लेकिन चेहरे से खून भी टपक रहे और ज़ुबान पर हक़ भी जारी है। आपने फरमाया लाओ वो किताब तो दिखाओ, कौन सी किताब है? आप पकड़ने लगे। बहन ने कहा नहीं नहीं, ये कुरान है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान को नापाक आदमी नहीं छू सकता, इसके लिए पाक होना पड़ेगा। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब ने पाकी हासिल करके कुरान को पढ़ने लगे। उधर हज़रत खब्बाब कमरे में थे, आप बाहर निकल आए। आपने फरमाया उमर तुम्हें मुबारक हो, सोमवार के दिन अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी थी, लगता है अल्लाह के नबी की दुआ तेरे हक़ में कबूल हो गई है। और जब आप वहाँ आए, आपने कुरान खोला, कुरान के उस सहीफ़े में ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमान अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा व इन तजहर बिल क़ौलि फ़इन्नहु यअलमुस सिर्र व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना व हल अताका हदीसु मूसा इज़ रआ नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुथू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा फ़लम्मा अताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फ़ख़्लअ अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा व अना अख़्तरतुका फ़स्तमि' लिमा यूहा। जब ये आयत पढ़ी, इन्ननी अनल्लाह, इन्ननी अनल्लाह, मैं अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, फ़अबुदनी, मेरी इबादत करो, व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, मुझे याद करने के लिए नमाज कायम करो। बस ये आयत पढ़नी थी कि आपके दिल में इस्लाम दाखिल होना था। आपने फरमाया ले चलो मुझे अल्लाह के नबी के पास। उधर से ही अल्लाह के नबी कोहे सफ़ा में दारे अरक़म में सहाबा के बीच में बैठे हुए थे। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब चले, जाकर हुजूर के आस्थाने पर दस्तक दी और आप शमशीर बकफ़ थे और अभी इस्लाम की इत्तला भी नहीं मिली थी। सहाबा परेशान हो गए कि पता नहीं उमर का क्या इरादा है। सहाबा उठकर घबराने लगे। अभी 3 दिन पहले हुजूर के चचा इस्लाम लाए थे, हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु सय्यदुश्शुहदा, इतने बहादुर थे। सहाबा को कहने लगे घबराने की ज़रूरत नहीं, अगर उमर का इरादा अच्छा हुआ
तो ठीक है, वरना मैं उमर की तलवार से उमर को निपटा दूँगा, आने दो इनको। जब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु आए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ा। फरमाया, उमर इब्न ख़त्ताब किस इरादे से आया है, तो कब इस्लाम की तरफ आएगा? कहने लगे, अल्लाह के नबी आऊँगा नहीं, आ चुका हूँ, इस्लाम कबूल करने के लिए आया हूँ। हुजूर ने जब कलमा पढ़ाया, तारीख़ में है कि सहाबा ने इतनी ज़ोर से नारे तकबीर लगाया कि मक्के के पहाड़ गूंज उठे कि उमर इब्न ख़त्ताब इस्लाम ले आया है। उमर इब्न ख़त्ताब का इस्लाम लाना ये सहाबा किराम की फ़तह थी, ये इस्लाम की फ़तह थी, ये इस्लाम के शबाब का ज़माना था। फिर ऐसा इस्लाम लाए कि दिन ब दिन हुजूर की नज़रों में जचते चले गए। 40वें नंबर पर इस्लाम लाए थे, लेकिन अल्लाह के नबी की नज़रों में इतने जचे कि दूसरे नंबर पर चले गए। अबू बकर के बाद दूसरा नंबर उमर इब्न ख़त्ताब का आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में ऐसी ऐसी फ़जीलतें इरशाद फरमाई जो दुनिया आखिरत में आपके लिए सुरखरुई का सबब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उक़बा बिन आमिर के रावी हैं इस हदीस के, ये तिरमिज़ी की हदीस है। हुज़ूर ने फरमाया, लौ कान बादी नबियुल लकान उमर इब्नुल ख़त्ताब। अलबानी ने इस हदीस को सही कहा, हसन कहा है। फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद नबुव्वत का सिलसिला चलता तो उमर इब्न ख़त्ताब नबी होते, अगर मेरे बाद नबुव्वत का सिलसिला चलता तो उमर इब्न ख़त्ताब नबी बन जाते। कितनी बड़ी फ़जीलत हुजूर ने इरशाद फरमाई। आपने फरमाया, लक़द कान फ़ी मा क़ब्लकुम मिनल उमम मुहद्दसून फ़इन यकु फ़ी उम्मती अहदुन फ़इन्नहु उमर। आपने फरमाया, तुमसे पहली उम्मतों के अंदर ऐसे लोग आए हैं कि जिन पर अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता था, जिनको अल्लाह की तरफ से बातें बतलाई जाती थीं। मेरी उम्मत में अगर वो शख्सियत है तो वह उमर इब्न ख़त्ताब है। वो उमर इब्न ख़त्ताब है कि जिनसे अल्लाह की ज़ात इल्हाम करते हैं। और इल्हाम का मतलब आसान अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि वही के आने से पहले वही की खुशबू महसूस होती थी उमर इब्न ख़त्ताब को। फरमाया, मेरी उम्मत में मुहद्दिस और मुल्हम वो उमर इब्न ख़त्ताब हैं। और फिर आपने फरमाया, मैं एक दिन लेटा हुआ था, मैंने ख्वाब देखा कि मुझे एक दूध का प्याला दिया गया, मैंने उससे सैर होकर पिया, इतना पिया कि मेरे नाखूनों में दूध की तरी महसूस होने लगी। फिर मैंने वही प्याला उठाकर उमर इब्न ख़त्ताब को दे दिया, उन्होंने खूब पिया। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के महबूब, इस दूध की क्या ताबीर है? आपने फरमाया, इल्म है कि मैंने जो इल्म लिया, मेरे इल्म से आगे अल्लाह उमर इब्न ख़त्ताब को इल्म अता फ़रमाएंगे। आपने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा कि मैं ख्वाब के अंदर मेरे सामने कुछ लोग आए, किसी के सीने पर कमीज़ था, किसी का कमीज़ उससे भी कम था, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन उमर बिन ख़त्ताब के सीने पर ऐसा कमीज़ था कि जो इतना लंबा था कि घिसटता हुआ जा रहा था। साहबा ने पूछा कि इस कमीज़ का मतलब क्या है? आपने फरमाया, दीन है कि जिसको उमर इब्न ख़त्ताब खींच कर लेके जा रहे हैं। ये दीन है जो ताबीर बतलाई। और फिर कितना बड़ा एज़ाज़ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे जन्नत दिखाई। जब मैंने जन्नत देखी तो जन्नत में मुझे एक महल नज़र आया। मैंने उस महल के अंदर एक औरत को देखा। एक रिवायत में है कि उस महल के कोने में एक औरत को देखा, और एक रिवायत में है कि उस महल में वज़ू करती हुई एक औरत को देखा। मैंने पूछा, ये किसका महल है? जिब्राईल ने फरमाया कि अल्लाह के महबूब, ये उमर का महल है, ये उमर का महल है। आपने फरमाया, मैं उसके अंदर दाखिल होकर उमर का महल देखने लगा, लेकिन ए उमर, मुझे तेरी गैरत याद आ गई कि तेरी एक औरत उमर इब्न ख़त्ताब की इस महल के अंदर है। मुझे तेरी गैरत याद आ गई। सैयदना उमर रोने लगे, कहने लगे, अल्लाह के महबूब, क्या मैं आप पर गैरत खाऊंगा? क्या मैं भी आप पर गैरत खाऊंगा? आप तो महबूब हैं, आप तो सरवरे दो आलम हैं। फिर एक मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत उमर आए, क्या अल्लाह के महबूब, इजाज़त दीजिए, मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ।
आपने फरमाया उमर अपने भाई को अपनी दुआओं में याद रखना, ए उमर अपने भाई को अपनी दुआओं में याद रखना। हज़रत उमर फरमाया करते थे ये मेरे लिए बहुत बड़ा ईवाड़ है कि अल्लाह के नबी ने मुझे अपना भाई बतलाया और फरमाया अपनी दुआओं में याद रखना, हालांकि महबूब को दुआओं की क्या ज़रूरत होती है। और इसी तरह एक मौके पर आपने फरमाया, यानी कितने बड़े बड़े ईवाड़ सोचते चले जाएं, ये कितने बड़े बड़े इनामात अल्लाह ने हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब को नवाजे। किसी ने पूछा कि आपको इस कायनात में सबसे ज़्यादा कौन पसंद है? आपने फरमाया मुझे आयशा ज़्यादा पसंद है। फिर पूछा उनके बाद कौन पसंद है? आपने फरमाया अबूहा, मुझे आयशा का बाप पसंद है। अल्लाह के महबूब उसके बाद कौन पसंद है? आपने फरमाया उसके बाद मुझे उमर इब्ने ख़त्ताब पसंद है, कि अबू बकर के बाद मुझे उमर इब्ने ख़त्ताब पसंद है। हुजूर ने अपनी पसंद बताई और एक मौके पर हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब की ज़ुबान पर और दिल पर हक़ जारी कर दिया है कि उमर बिन ख़त्ताब जब भी कोई बात करते हैं तो ज़ुबान से हक़ बात करते हैं। और एक और हदीस में फरमाया कि ईहन इब्नुल ख़त्ताब, क्या खूब क्या कहने ए ख़त्ताब के बेटे तेरे, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा की जान है कि जब तू किसी रास्ते से चलता है तो शैतान तुझे देख कर अपना रास्ता तब्दील कर लेता है। जब तू किसी रास्ते में जाता है तो शैतान तुझे देख कर अपना रास्ता बदल लेता है। जिसको देख कर शैतान रास्ता बदल ले, जिस शख्सियत का इतना रोब हो कि शैतान उनके करीब ना आता हो, तो उनके फ़ज़ाइल और कमालात का क्या कहना। ये चंद फ़ज़ाइल मैंने आपके सामने चुन कर बयान किए, चूँकि हमने उनकी बाकी ज़िंदगी भी बयान करनी है। मेरे भाइयों, ये फ़ज़ाइल कि ये अलक़ाबात हुजूर ने हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब को अता फ़रमाए, लेकिन जिस तरह हुजूर को उमर से मोहब्बत थी, सैयदना उमर को भी हुजूर से मोहब्बत थी। आपने ऐसी मोहब्बत करके दिखाई, ऐसी मोहब्बत कि एक मर्तबा हुजूर के पास तशरीफ़ लाए, कहने लगे अल्लाह के नबी मुझे अपनी जान के सिवा कायनात की हर चीज़ से ज़्यादा आप महबूब हैं। आपने फरमाया उमर नहीं, मज़ा नहीं आया, इस तरह नहीं, अभी अपनी जान से भी ज़्यादा होना चाहिए। आपने गौर किया, गौर करके कहने लगे ए महबूब अब तो मेरी जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत है। आपने फरमाया अल-आन या उमर, अब मज़ा है, अब ए उमर ईमान की तकमील हुई है कि मेरी मोहब्बत इंसान को उसकी जान से भी ज़्यादा होनी चाहिए। इतनी मोहब्बत हुजूर के साथ कि मारिके बदर के अंदर अल्लाह के नबी की मोहब्बत के लिए राह खुदा के अंदर अपने मामू आस बिन हिशाम को अपने हाथों से कत्ल कर दिया कि इस्लाम की राह में रिश्ते नहीं, हुजूर की मोहब्बत चलेगी। और इतनी मोहब्बत थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात से नाराज़ होकर अलहदा हो गए। हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब ने चाहा कि मैं अल्लाह के नबी की खिदमत में हाज़िर हूँ। जब वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचकर इजाज़त मांगी, बार बार जब इजाज़त मांगने पर इजाज़त न मिली तो कहने लगे अल्लाह के नबी आप ये न समझिए कि मैं अपनी बेटी हफ्सा की सिफारिश के लिए आया हूँ। हज़रत उमर की बेटी हफ्सा हुजूर के निकाह में थी, मैं अपनी बेटी हफ्सा की सिफारिश के लिए नहीं आया। अगर आपका हुक्म हो तो मैं हफ्सा की भी गर्दन उड़ा दूँगा, अगर आपका हुक्म हो तो मैं अपनी बेटी हफ्सा की भी गर्दन उड़ा दूँगा। इतनी मोहब्बत थी हुजूर के साथ कि हुजूर की मोहब्बत में अपने लख्ते जिगर का सर उतारने के लिए भी तैयार थे। और आपकी मोहब्बत का अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि जिस वक़्त हुजूर की वफ़ात का वक़्त आया, हुजूर दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आपको इतनी मोहब्बत थी कि आपके दिल में ये बात आती ही नहीं थी कि अल्लाह के नबी इंतकाल फरमा गए। तलवार सौंत कर कहने लगे जिसने ये कहा कि अल्लाह के नबी फ़ौत हो गए मैं उसका सर कुचल डालूँगा, अल्लाह के नबी फ़ौत नहीं हुए। इतनी मोहब्बत थी। और मेरे भाइयों, जिससे इंसान को मोहब्बत होती है ये इंसानी फितरत है कि उसके महबूब से भी मोहब्बत होती है। जो किसी को अज़ीज़ रखता हो उसके अज़ीज़ से भी मोहब्बत होती है। इसलिए हज़रत उमर ने उन शख्सियात से कि जिनसे अल्लाह के नबी मोहब्बत फ़रमाते थे,
आपके जाने के बाद भी उनका ख़ास ख्याल रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद आपकी खिलाफत के ज़माने में जब वजीफ़े तय होने लगे, तनख्वाहें तय होने लगीं, आपने हुजूर के महबूब ग़ुलाम हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे उसामा बिन ज़ैद का वजीफ़ा अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से ज़्यादा लगाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे, ए अब्बा जान, मेरा वजीफ़ा कम है, इस ग़ुलाम के बेटे का वजीफ़ा ज़्यादा है। आपने फरमाया, बेटा, अल्लाह के रसूल उसामा को तुझसे ज़्यादा पसंद करते थे, इसीलिए मैंने उसका वजीफ़ा तेरे से ज़्यादा लगाया। फिर आपने हसन व हुसैन नवासे रसूल, अल्लाह के नबी के लख्ते जिगर, जन्नत के नौजवानों के सरदार, आपने उनके लिए 1000 दिरहम वजीफ़ा लगाया और अपने बेटे के लिए 500 दिरहम का वजीफ़ा लगाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे, अब्बा जान, मैं तो उस वक़्त से जंगों में शरीक रहा हुजूर के साथ जब ये छोटे छोटे थे। आपने इनके लिए 500 लगाया, मेरे लिए इनके लिए 1000 लगाया, मुझे 500 दिया, ये कैसी बात है? आपने कैसी बात फरमाई? आपने फरमाया, बेटा, इसके अबाओ अजदाद, हसन व हुसैन के अबाओ अजदाद तेरे अबाओ अजदाद से बेहतर हैं। हसन व हुसैन के अबाओ अजदाद तेरे अबाओ अजदाद से बेहतर हैं। मेरे दोस्तों, आज दुख इस बात का है, यहाँ बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, तवज्जो रखना। दुख आज इस बात का है कि सहाबा की मोहब्बतों को फैलाया नहीं जाता। जो सहाबा का अहले बैत से ताल्लुक़ था, इसको नहीं गिनवाते, जो सही हदीसों से साबित है। चंद गिरे पड़ी तारीख़ के टुकड़ों को लेकर आज लोग सहाबा के इख्तिलाफ़ात को उछालते हैं। खुदारा सहाबा की मोहब्बतों को भी पढ़ा करो, उनके इख्तिलाफ़ात हमारे इख्तिलाफ़ात जैसे नहीं थे, उनकी मोहब्बतें थी आपस में। अपने बेटे से ज़्यादा रियायत दी नवासे रसूल को। और आपकी मोहब्बत के शायर इस्लाम के अंदर के इस्लाम के जो शायर होते हैं, इनकी ताज़ीम का हुक्म है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद का बोसा लिया कि ये शाइरुल्लाह है। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए गए, आपने सोचा कि कहीं कल लोग ये न समझ लें कि ये पत्थर भी खुदा है, इस हजर अस्वद के अंदर भी इलाहियत है। आपने हजर अस्वद का बोसा तो लिया, लेकिन बोसा लेने के बाद कहा, ए हजर अस्वद, तू एक पत्थर है, न तू नफ़ा दे सकता है, न तू नुकसान दे सकता है। अगर रसूलुल्लाह ने तेरा बोसा न लिया होता, मैं कभी तेरा बोसा न लेता। अगर अल्लाह के महबूब ने तेरा बोसा न लिया होता, मैं कभी तेरा बोसा न लेता। और हुजूर की अदाओं से इतनी मोहब्बत थी कि ज़ुल्हुलैफ़ा पर हुजूर ने एक मरतबा 2 नफल पढ़े। हज़रत उमर जब भी वहाँ से गुज़रते 2 नफल पढ़ते। सहाबा पूछते, क्या बात है, ये तो नफल पढ़ने की जगह नहीं। आप फरमाते कि यहाँ हुजूर ने नफल पढ़े हैं, मैं अल्लाह के महबूब की अदाओं को ज़िंदा करता हूँ। आप वहाँ 2 नफल पढ़ा करते थे। ये मेरे दोस्तों, जब इंसान के अंदर हुब्बे रसूल हो, इत्तिबाए सुन्नत हो, ईमान कामिल हो, तो अल्लाह उसके दिल को अनवारात का मरकज़ बना देते हैं। वहाँ अल्लाह की तरफ से ऐसी बातें आती हैं जो अल्लाह की चाहत के मुताबिक होती हैं। इसीलिए उलमा ने कई ऐसे मसाइल इकट्ठे किए जिनको मुवाफ़क़ात उमर कहते हैं। यानी क्या कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो चाहते थे, अल्लाह ने वही क़ुरान बना दिया। आप जो चाहते थे, अल्लाह ने वो शरीयत बना दी। इसको मुवाफ़क़ात उमर कहते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आपकी अज़वाज मुतहरात पहले पर्दा नहीं करती थी। कहने लगे, अल्लाह के नबी, मेरा दिल चाहता है कि आप अज़वाज मुतहरात को पर्दा करने का कहें, इसलिए कि आपके पास नेक और बद हर किस्म के लोग आते हैं। अभी ये बात कहकर हटे थे कि अल्लाह ने कुरान में आयत हिजाब उतार दी, आयत पर्दा उतार दी। या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ए नबी, अपनी बीवियों से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो कि पर्दा किया करो। ये पहली वो बात जो हज़रत उमर की कुरान के मुवाफ़िक, जो आपकी चाहत थी, अल्लाह ने कुरान बना दिया।
फिर आपने फरमाया अल्लाह के नबी, ये जो बैतुल्लाह के पास मकाम इब्राहीम है कि जिस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम के पाँव लगे हुए हैं, मेरा दिल चाहता है कि इस जगह पर हाजी हजरात 2 नफल पढ़ा करें। अभी ये बात थी कि हज़रत उमर की दिल की चाहत थी, अल्लाह ने कुरान उतार दिया, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि तुम मकाम इब्राहीम पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ा करो। आज तक जितने हाजी या क़यामत तक जितने हाजी मकाम इब्राहीम पर 2 नफल पढ़ेंगे, वो सब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के खाते में जाएंगे, सबका अजर व सवाब मिलेगा। फिर हुजूर ने अज़ान का कि नमाज के लिए लोगों को किस तरह बुलाया जाए, नमाज में लोग मस्जिद में कैसे आएँ। किसी ने कहा नाक़ूस बजाया जाए, किसी ने कहा आवाज़ें लगाई जाएँ। हज़रत उमर कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने ख्वाब देखा है कि ख्वाब में मुझे ये अल्फाज सुनाए गए। आपने फरमाया यही अज़ान है, बिलाल हबशी को सिखाओ, आज के बाद नमाज के लिए जब बुलाया जाएगा तो अज़ान दी जाएगी। आज तक मेरे दोस्तों जितनी अज़ानें हो रही हैं, क़यामत तक जितनी अज़ानें होंगी, इन सब का सवाब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब को मिलेगा कि जिन्होंने हुजूर को अज़ान का मशवरा दिया। और कैसी कैसी राय कि आपने एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहा कि जिस वक़्त आपकी अज़वाज मुतहरात से आपकी कुछ नाराज़गी हुई, आपने उनकी बीवियों से कहा कि हुजूर को तंग न करना, अगर अल्लाह के नबी से दुनिया मांगोगे तो अल्लाह अपने नबी को तुमसे बेहतर बीवियां दे सकता है। ये कहा, उधर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अन युबदिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना मुस्लिमातिन मुअमिनातिन क़ानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन व अबकारा। ए नबी की बीवियों, अल्लाह के नबी को तंग न करो। अगर अल्लाह के नबी तुम्हें बदल दें, तुम्हें तलाक़ दे दें, तो अल्लाह इससे बेहतर बीवियां ले आएगा जो महबूब की फरमा बरदार भी होंगी, इताअत करने वाली भी होंगी, इबादत गुज़ार भी होंगी। ये सारी सिफ़ात बयान की। और जब जंग बदर के अंदर चंद कैदी, जिसमें बड़े बड़े कुफ़ार के सरदार कैद होकर आए, ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी कि पहले ही मारिका हो बदर का, और उसी मारिके के अंदर कुफ़ार के बड़े बड़े 70 सरदार कैद होकर हुजूर के सामने आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, भाई मशवरा दो, इनका क्या करना चाहिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने राय दी कि ये हमारे भाई हैं, रिश्तेदार लगते हैं, अगर हम इनको फ़िदिया लेकर छोड़ दें तो बड़ी अच्छी बात। इससे क्या होगा कि मुसलमानों की माली इमदाद भी हो जाएगी और ये भी छूट जाएंगे, शायद कल इस्लाम ले आएँ। उधर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से राय ली। आपने फरमाया, अल्लाह के महबूब, इस्लाम के अंदर रिश्ते नहीं हैं, इस्लाम दोधारी तलवार है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने जब क़राबतदारियाँ आ जाएँ तो उनकी कोई अहमियत नहीं, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इनको कत्ल किया जाए, फ़िदिया लेने की कोई ज़रूरत नहीं, और कत्ल भी ऐसे किया जाए कि हर एक को उसका रिश्तेदार हवाले किया जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले अकील को किया जाए, और इसी तरह हज़रत हमज़ा के हवाले हज़रत अब्बास को किया जाए, मेरे हवाले मेरे फ़लाँ रिश्तेदार को किया जाए। हम अल्लाह के नाम पर गर्दनें काट कर बता दें कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने दुनिया की किसी चीज़ को अहमियत नहीं देते। लेकिन आपने उस वक़्त जो फ़ैसला था, जो मशीयत खुदाबंदी थी, आपके अखलाक कह लीजिए, कि आपने ये फ़ैसला फ़रमाया कि नहीं नहीं, इन जंगे बदर के कैदियों को फ़िदिया लेकर छोड़ दिया जाए। हज़रत उमर फरमाते हैं, मुझे शर्मिंदगी तो हुई कि मैंने हुजूर के सामने इतना इसरार किया, हुजूर का फ़ैसला कुछ और था। लेकिन सही हदीस में है कि आप फरमाते हैं, जब मैं आया तो हुजूर और हज़रत अबू बकर परेशान बैठे हुए थे। मैंने पूछा, अल्लाह के नबी क्या हुआ, अगर कोई परेशानी है तो मैं भी परेशान हूँ। आपने फरमाया, क्या उमर तेरी राय अल्लाह को पसंद आ गई। मा कान अली नबीन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्किन फिल अर्ज़, किसी पैगम्बर को चाहिए कि जब उसके पास कैदी आ जाएं उनका खून बहा दे, उनसे फ़िदिया न ले। और आपने फरमाया, अल्लाह की ज़ात अगर मुआफ़ न करते
तो अज़ाब इस दरख्त से भी ज़्यादा करीब आ चुका था। ए उमर, अल्लाह को तेरी राय इतनी पसंद आई। ये हज़रत उमर, और एक और मौके पर कितने मौक़े गिनवाएँ। एक और मौके पर जिस वक़्त अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक मरा, ये चूँकि हुजूर का दुश्मन, कई जंगों में हुजूर को नुकसान पहुँचाया, लेकिन उनके बेटे पक्के मुसलमान थे। जिस वक़्त वो बीमार हुए, हुजूर के पास तशरीफ़ लाए, कहने लगे अल्लाह के नबी, मेरे अब्बा जान फौत होने वाले हैं, मेरा दिल चाहता है कि आप अपना कोई कपड़ा, कोई लिबास का टुकड़ा दे दें ताकि मैं अपने बाप को उस लिबास में दफन करूं, शायद अल्लाह उसकी बख्शिश कर दे। हुजूर तो रहमतुल लिल आलमीन थे, आपने तो दुश्मनों को भी, मुनाफिकों को भी माफ़ फरमाया। आपने फरमाया ठीक है भाई, मेरा ये लिबास ले जाओ, उस मुनाफिक को इस लिबास में दफन कर देना। और वो कहने लगे अल्लाह के नबी, मेरी चाहत ये भी है कि आप मेरे बाप का नमाज जनाज़ा भी पढ़ाएं। आपने फरमाया कोई बात नहीं, मैं नमाज जनाज़ा भी पढ़ा दूँगा। हुजूर जब नमाज जनाज़ा पढ़ाने के लिए गए, सफ़ें बंधी हुई थी, हुजूर नमाज जनाज़ा पढ़ाने के लिए खड़े हुए, इधर हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब निकल कर आगे आ गए, कहने लगे अल्लाह के नबी, क्या आप अल्लाह के दुश्मन का नमाज जनाज़ा पढ़ाएंगे? इन्होंने बदर में ये किया, ओहद में ये किया, खंदक में यूँ किया, ऐ अल्लाह के महबूब आप इसका नमाज जनाज़ा न पढ़ाएं। हुजूर ने फरमाया उमर पीछे हट जाओ, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया था कि मैं इसका नमाज जनाज़ा पढ़ाऊँ। इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रतन फ़लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, ए नबी जी अगर आप इनके लिए 70 मरतबा भी इस्तिग़फ़ार करें, 70 मरतबा भी नमाज जनाज़ा पढ़ाएँ, लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, तो अल्लाह तब भी इनकी बख्शिश नहीं करेगा। हुजूर ने फरमाया अगर अल्लाह ताला मुझे ये कह देते कि 70 से ज़्यादा मरतबा नमाज जनाज़ा पढ़ लो तो बख्शिश हो जाएगी, तो मैं 70 से ज़्यादा भी नमाज जनाज़ा पढ़ देता कि शायद इसकी बख्शिश हो जाए। हालांकि अब्दुल्ला बिन उबई वो है कि जिसने हुजूर को बड़े गहरे ज़ख्म दिए थे, बहुत तकलीफ़ें पहुँचाई थीं, लेकिन अल्लाह के नबी की रहमतों का क्या कहना कि फिर भी कह रहे हैं मैं 70 से ज़ायद मरतबा भी नमाज जनाज़ा पढ़ाने के लिए तैयार था। नमाज जनाज़ा हो गई, कब्र में तदफीन के लिए भी हुजूर तशरीफ़ ले गए। आपने उस अपने दुश्मन को, अपनी जान के दुश्मन को भी कब्र में उतारा। हज़रत उमर फरमाते हैं मैं दिल में सोचने लगा क्या उमर तूने कैसी ज़्यादती की कि तूने अल्लाह के नबी के सामने इसरार किया, हालांकि अल्लाह के नबी तो सब कुछ जानते हैं। और कहते हैं पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मेरे अंदर इतनी जुर्रत कैसे आ गई कि मैं हुजूर के सामने आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा भी ये बातें सोच रहा था कि थोड़ी ही देर गुजरी, कुरान की आयत उतर आई, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला क़ब्रिही, ए पैगम्बर आज के बाद इस तरह के मुनाफिक का नमाज जनाजा न पढ़ो और आज के बाद इनकी कब्र पर न खड़े होना, वला तकुम अला क़ब्रिही, इनकी तदफीन न करना। आपने फरमाया उमर अल्लाह को तेरी ये राय भी पसंद आई। और उसके बाद आपने कभी भी किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। ये मेरे दोस्तों चंद मुवाफ़क़ात उमर थे जो मैंने वक़्त की किल्लत की बिना पर आपके सामने अर्ज़ किए। अभी हज़रत उमर फ़ारूक की सियासत की ज़िंदगी, आपकी खिलाफत की ज़िंदगी, आपकी फतूहात का ज़माना और आपकी शहादत का वाक़या, वो भी इंशाअल्लाह अगले जुमों में बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।